वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए करंट के इस नेक्स्ट सीरीज में चलते हैं। यह सभी क्वेश्चन देखा जाए ना 2021 का पूरा सटीक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट किए गए जो आने वाले सभी एग्जाम में यह महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो जुडिशरी हो, एपी हो या बीपीएससी या सीडीपी हो, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। पूछा गया, यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार इट राइज स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो यह रेलवे स्टेशन जो है ना, ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को देखा जाए 2 सितंबर, ध्यान दीजिएगा, 2 सितंबर को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा इन्हें 5 स्टार इट राइज स्टेशन का प्रमाण पत्र यानी प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन यह पुरस्कार पाने वाला यह 5वां रेलवे स्टेशन बन गया है। इसके पहले देखा जाए तो पहली बार जो इट राइज स्टेशन का प्रमाण यानी प्रमाण पत्र दिया गया था, वो स्टेशन पहला था आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली को पहली बार दिया गया था। दूसरी बार दिया गया वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो मुंबई में उन्हें दिया गया था। और तीसरी में देखा जाए मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को जो मुंबई में है इन्हें दिया गया था। और चौथे स्थान पर देखा जाए तो बड़ोदरा रेलवे स्टेशन को यह प्रमाणन पत्र से सम्मानित किया जा चुका है। 5वां चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन हो गया जिन्हें 5 स्टार देखा जाए तो इट राइज स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया यानी प्रमाणन से सम्मानित किया गया है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। आइए इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया है कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इसका आंसर जे बी महापात्र हो जाएंगे। जे बी महापात्र को देखा जाए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है। यह 31 मई 2021 से अपने कार्यभार पर नियुक्त भी हो चुके हैं जे बी महापात्र। आइए और भी चीज़ों को रिकॉल करते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना देखा जाए 1963 में ही किया गया था। 1963 में ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसका अध्यक्ष के रूप में अभी जे बी महापात्र नियुक्त यानी हो चुके हैं। इसका कार्यकाल 31 मई 2021 से ही स्टार्ट हो चुका है। देखा जाए ये जे बी महापात्र जो 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी थे, जे बी महापात्र। आइए और भी ऑप्शन को रिकॉल करेंगे जो इंपॉर्टेंट दिया गया है। यहाँ दिया गया है रविंद्र भाकर, आपको पता होगा यह वर्तमान में रविंद्र भाकर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ हैं, रविंद्र भाकर। वहीं प्रदीप कुमार जोशी का नाम सभी सुने होंगे, यह वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रदीप कुमार जोशी संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। वहीं सुनीत शर्मा को कौन नहीं जानता होगा, रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में जे बी महापात्र यानी इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है। बोला गया भारत और अमेरिका के बीच चौथा वार्षिक 2+2 संवाद सितंबर 2021 में किस शहर में आयोजित होगा? यह वाशिंगटन में आयोजित होंगे। वाशिंगटन में देखा जाए दिसंबर 2021 में यह 2+2 संवाद आयोजित किए जाएंगे। देखा जाए अभी हाल ही में इसकी घोषणा की गई है और यह घोषणा भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला के द्वारा बोला गया कि 2+2 जो संवाद होंगे ना, यह दिसंबर 2021 में वाशिंगटन में होंगे। वाशिंगटन में देखा जाए तो पहली बार 2+2 जो भारत और अमेरिका के बीच संवाद हुआ था वो 2018 में हुए थे। 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि 2+2 संवाद भारत अमेरिका के बीच पहली बार कहाँ और कब हुआ था, तो 2018 में नई दिल्ली में हुए थे। और यह देखा जाए चौथा यह संवाद है जो वाशिंगटन में होंगे। वाशिंगटन में यह संवाद होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है। बोला गया किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। देखा जाए इन्हें सर्वश्रेष्ठ
एसएमई बैंक चुना गया है। जो एशिया मनी बेस्ट अवार्ड जाने जाते हैं 2021 का एचडीएफसी बैंक को दिया गया है। एचडीएफसी बैंक को दिया गया जिसका मुख्यालय देखा जाए वर्तमान में मुंबई में अवस्थित है और इनके एमडी और सीईओ आप जानते हो कि एग्जाम पूछ भी रहा है, शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन अभी एचडीएफसी बैंक के सीईओ और एमडी है। आइए और भी बैंक को रिकॉल करते हैं। बोला गया है ऑप्शन बी में देखिए एक्सिस बैंक का नाम दिया गया, इनके वर्तमान में सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। वहीं आईसीआईसी बैंक के वर्तमान में सीईओ संदीप बख्शी हैं और यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला जाए एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 से जो सम्मानित किया गया एचडीएफसी बैंक को, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं जो पूछा गया है किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अभियान है, शुरू करने जा रहा है। यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा देखा जाए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने की व्यवस्था किया गया है। इसमें एक चीज को समझिएगा, कोरोना काल में देखा जाए, कोरोना काल में अन्य लोगों को, यानी क्या विश्वविद्यालय हो या विद्यालय हो या अन्य लोगों पे युवाओं को प्रेरित किया जाएगा, इसकी जागरूकता बढ़ाई जाएगी कोरोना काल को देखते हुए। इसलिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इंपॉर्टेंट अभियान को लाया गया है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाए गए हैं। आइए और भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजना इंपॉर्टेंट अभी एग्जाम में पूछ रहे हैं उसको रिकॉल करते हैं। अभी आपको पता होगा रक्षाबंधन के दिन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लक्ष्मी लाडली योजना लाया गया था। लक्ष्मी लाडली योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया था। उसके पहले देखा जाए तो पंख योजना भी इन्हीं के द्वारा लाए गए थे। जो बालिका सशक्तिकरण से महत्वपूर्ण है पंख योजना। और 2-3 योजना याद रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार का, इंतजार आपका अभियान, युवा स्वाभिमान योजना। और इस क्वेश्चन में पूछा गया था युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान ना, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाए गए हैं। आइए ऑप्शन सी में बिहार है। बिहार का 5-6 योजना आप याद रखिएगा जो एग्जाम बार बार पूछ रहा है। पहला बिहार का योजना देखा जाए तो जल जीवन हरियाली अभियान, दूसरा देखा जाए बिहार का पौधा अभियान, उसके बाद मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इन्हीं का योजना में इंपॉर्टेंट है। बिहार आंगनबाड़ी अनुदान योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये सभी बिहार का इंपॉर्टेंट योजनाओं में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान पूछा गया था ना, तो मध्य प्रदेश हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। पूछा गया है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, तो ये देखा जाए सतीश अग्निहोत्री को नियुक्त किए गए हैं। सतीश अग्निहोत्री को देखा जाए तो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सतीश अग्निहोत्री याद रखिएगा, ये 1982 बैच के IRSI और 2018 में रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रमुख भी रह चुके हैं सतीश अग्निहोत्री। अब ये देखा जाए तो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किए जाएंगे सतीश अग्निहोत्री। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का देखा जाए तो इसका कार्यकाल 3 वर्ष का तय किया गया है। 3 वर्ष का इनके कार्यकाल को तय किया गया। यहाँ पे पूछा गया था रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में ना, इसका मुख्यालय देखा जाए नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2016 में किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष यानी रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष जो है विनोद कुमार यादव हैं। तो इस क्वेश्चन में सतीश अग्निहोत्री को प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट पूछा गया। बोला गया है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को निम्न में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुए हैं। 20वां यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में ही एक चीज समझिएगा, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स यानी यह देखा जाए इकोसिस्टम इंडेक्स के तहत यानी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए यह इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें देखा जाए भारत को 20वां स्थान दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में एक दो बात और रिपीट कीजिएगा। भारत इस इकोसिस्टम इंडेक्स में 2019 में 17वें स्थान पे थे, वहीं 2020 में 23वें स्थान पे आ गया था, लेकिन कुछ सुधार करने के बाद इस बार 2021 में इकोसिस्टम इंडेक्स में 20वें स्थान पे भारत विराजमान है। 20वें स्थान पे, पहले स्थान पे देखा जाए तो यूएसए का नंबर आता है, दूसरे स्थान पे यूके का नंबर आता है, तीसरे स्थान पे इजराइल का नंबर चले आते हैं। तो इस क्वेश्चन में इकोसिस्टम इंडेक्स ने पूछा था, वो भी भारत का ना, तो 20वें स्थान पे भारत वर्तमान में मौजूद है, पहले स्थान पे यूएसए याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है। बोला गया ब्रिटिश कंपनी
होश से प्रेस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश के रूप में किन्हें पहचान दिया गया है? ये बांग्लादेश को दिए गए हैं। दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देशों में बांग्लादेश को प्रथम स्थान दिया गया है। ये ब्रिटिश कंपनी के द्वारा यह तय किया गया। ये रिपोर्ट तैयार की गई है ब्रिटिश कंपनी होशी प्रेस के द्वारा। बांग्लादेश को पहला प्रदूषित देशों में शामिल किया गया है। दूसरा देश में देखा जाए तो पाकिस्तान का नंबर आता है प्रदूषण को दृष्टि से देखते हुए, और तीसरे स्थान पर भारत का नंबर चले आता है, भारत का। और चौथे स्थान पर यदि पूछे कभी आपको एग्जाम में कि प्रदूषित को देखते हुए चौथा देश कौन सा है, तो मंगोलिया का नंबर आता है। यानी पहले पे बांग्लादेश, दूसरे पे पाकिस्तान, तीसरे पे भारत का नंबर आता और चौथे पे मंगोलिया का नंबर आता है। तो देखा जाए इस क्वेश्चन में यदि आपको यह पूछे कि सबसे प्रदूषित शहर किसको दिया गया है, शहर का नाम कभी पूछे ना कि सबसे प्रदूषित कर किस देश के सिटी को दिया गया है, तो चीन का एक शहर है जिनका नाम है जिंगयांग। जिंगयांग एक शहर है चीन में, इसको सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया है। और सबसे प्रदूषित देश का यदि दर्जा देखा जाए तो बांग्लादेश को दिया गया है। इसमें और एक चीज याद रखिएगा, शीर्ष 50 शहरों में देखा जाए, शीर्ष 50 शहरों में देखा जाए तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और भारत के ही लगभग 49 शहर हैं प्रदूषित मामले में। सोचिए, तो इस क्वेश्चन में बांग्लादेश पहले स्थान पे आ जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, जो पूछा गया है, बोला गया है किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसान और मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? यह पंजाब सरकार के द्वारा बोला गया है कि किसान आंदोलन के दौरान जो मारे गए 104 लगभग किसान और मजदूर हैं, उनके परिवार में किसी न किसी स्वजन को एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। यह पंजाब सरकार के द्वारा ऐलान किया गया है। आपको पता होगा पंजाब सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना जो बार बार एग्जाम पूछता है, सर्वत सेहत बीमा योजना। सर्वत सेहत बीमा योजना याद रखिएगा, पंजाब सरकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाओं में एक हो जाते हैं। उसके बाद आइए और भी ऑप्शन को रिकॉल करते हैं। असम के बारे में दिया गया है ना, तो असम का एक दो योजना को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। धनवंतरी योजना असम सरकार का इंपॉर्टेंट योजनाओं में आते हैं। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, यह भी असम सरकार का ही योजनाओं में आते हैं। एक दो और रिकॉल कीजिए यूपी के बारे में। यूपी का एक दो योजना इंपॉर्टेंट जो एग्जाम बार बार पूछ रहा है अभी, किसान कल्याण मिशन, बाल श्रमिक विद्या योजना, या यूपी का योजनाओं में इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जो बोला गया था किसान जो 104 किसान मारे गए या उनके मजदूर स्वजन को सरकारी नौकरी तो दिए जाने के प्रावधान किया गया, ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट और 10 में चलते हैं। पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए निम्न में किस शहर को चुना है? तो यह 32 में जो ओलंपिक होंगे ना, ब्रिस्बेन शहर को चुने गए हैं। ब्रिस्बेन शहर में 32 यानी 2032 में जो ओलंपिक हो जाए ब्रिस्बेन शहर में होंगे। आइए ओलंपिक के बारे में कुछ बातें रिकॉल करते हैं। ओलंपिक दो तरह के, ग्रीष्मकालीन, एक शीतकालीन ओलंपिक होते हैं। अभी वर्तमान में 32वां ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, ध्यान दीजिएगा 32वां ओलंपिक 2021 यानी 2020 में होने वाला था, 2021 में टोक्यो में हुआ। 33वें ओलंपिक 2024 में होगा, पेरिस में होगा। और 34वां ओलंपिक जो होगा ना 2028 में होगा लॉस एंजलिस यूएसए में। और ये 35वां ओलंपिक होगा, ध्यान दीजिएगा 2032 में जो ओलंपिक होगा ये जो ब्रिस्बेन शहर में होंगे, या 35वीं ओलंपिक खेल ये होंगे। आइए शीतकालीन ओलंपिक खेल के बारे में बात करते हैं। शीतकालीन ओलंपिक देखा जाए तो 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में जो होगा वो चीन के बीजिंग में होगा। और 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 में इटली के मिलान शहर में होगा। तो यहाँ पूछा गया था 2032 में ओलंपिक जो होंगे वो ब्रिस्बेन में होंगे, और यह 35वीं ओलंपिक खेल होगी। तो इस क्वेश्चन का महत्वपूर्ण आंसर वन हो जाएंगे। थैंक यू दोस्त, आज इस सीरीज में इतना ही। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद हो तो इन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन्हें शेयर करने का प्रयास करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में। यह सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे अगले सीरीज में।